नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट्स। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज अ नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो कौन से ड्रग को यूज़ किया जाता है एज अ नॉन स्टेरॉइडिकल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, तो ये हमारा है इबुप्रोफेन। इस ड्रग को यूज़ किया जाता है एज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो इबुप्रोफेन इज यूज्ड एज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ड्यूरिंग पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन, while risperidone drug is used as a osteoporosis patient। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायजेपम इज़ गिवन एज इफेक्टिव ड्रग फॉर एंजाइटी, एपिलेप्सी, इंसोम्निया, मसल स्पैम्स एक्सेट्रा। तो डायजेपियम ड्रग जो है इसको दिया जाता है कब? एंजाइटी, एपिलेप्सी, इंसोम्निया या फिर मसल स्पैस्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस इज़ एन एनेस्थेटिक एजेंट। तो कौन सा जो है जो कि एक एनेस्थेटिक एजेंट है? तो इट इज़ डाईइथाइल ईथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डाईइथाइल ईथर इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। इट इज़ अ कलरलेस हाईली वोलेटाइल लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो है डाईइथाइल ईथर ये एनेस्थेटिक एजेंट है और ये कलरलेस होता है और एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल एंड देयरफॉर इनकम्पेटिबल विथ मॉडर्न सर्जिकल एंड एनेस्थेटिक टेक्निक। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लामेबल है, इसलिए उतना ज़्यादा मतलब इसको यूज नहीं किया जाता अब। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड इट इरिटेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। दिस कैन कॉज कफिंग, स्ट्रेनिंग, लैरेंजियल स्पैस्म एंड हाइपरसेल्वाइजेशन। तो इसका जो स्मेल है वो काफ़ी अनप्लेजेंट है, इससे इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, इससे कफिंग, स्ट्रेनिंग ये सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिथल डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द लैब एनिमल्स टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड इज रिफर्ड एज। तो जो मतलब 50% ऑफ द लैब एनिमल्स को किल करने के लिए कौन सा डोज दिया जाता है? ठीक है, तो ये है LD50। लिथल डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द लैब एनिमल्स टेस्टेड अंडर स्टैंडर्ड इज रिफर्ड एज LD50। तो जो लिथल डोज है जो कि 50% ऑफ द लैब एनिमल्स के अंदर टेस्ट किया गया है वो है LD50। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए कौन सा ड्रग है यूज किया जाता है? इट इज़ हाइड्रालिजाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रालिजाइन ड्रग इज यूज टू क्योर हाइपरटेंशन एंड कार्डियक रिलेटेड डिजीज़। तो ये हाइपरटेंशन या फिर कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए हाइड्रालिजाइन ड्रग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर हेल्प प्रिवेंट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स। और इससे जो है इस ड्रग से मेनली होता क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इस ब्लड प्रेशर के लो होने की वजह से ब्लड जो हमारा हार्ट स्ट्रोक्स नहीं आता, हार्ट अटैक नहीं आता और किडनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। हाइड्रालिजाइन इज कॉल्ड एज वैसोलिडेटर। इट वर्क्स एज अ रिलैक्सिंग ब्लड वेसल सो ब्लड कैन फ्लो थ्रू द बॉडी मोर इजीली। तो ये जो ड्रग है ना ये क्या करता है? हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, ताकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो और स्पीडी हो। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारा राइजड्रोनेट। इसको यूज़ किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, और ये मेनली होता क्यों है? मेनोपॉज या फिर स्टेरॉइड के यूज़ करने की वजह से। नेक्स्ट है डायजेपम। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइटी, अल्कोहल विड्रॉल एंड सीजर्स। तो डायजेपम का यूज़ किया जाता है कहाँ पे? एंजाइटी ट्रीट करने के लिए, अल्कोहल विड्रॉल या फिर सीजर्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव मसल स्पैम्स एंड प्रोवाइड सेडेशन बिफोर मेडिकल प्रोसीजर्स। तो एनेस्थेटिक की तरह इसको भी यूज़ करते हैं मेडिकल प्रोसीजर को प्रोसीड करने से पहले। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विटामिन B9। तो विटामिन B9 का जो साइंटिफिक नेम है वो फॉलिक एसिड है। ठीक है, फोलासिन, फोलेट, टेरोग्लिमेटिक एसिड। इट इज़ वन ऑफ द 8 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो B9 जो है एक तरीके से वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, फॉलिक एसिड इज़ पाइवोटल फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। और फॉलिक एसिड का यूज़ कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये जो है हेल्प करता है रैपिड सेल डिवीजन में एंड ग्रोथ में, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड DNA एंड एनहांसिंग ब्रेन एक्टिविटीज़। और ये फॉलिक एसिड जो है ये RNA और DNA के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और हमारे पूरे ब्रेन की एक्टिविटी को भी सही करता है। ठीक है, इन्हांस करता है। इट होल्ड्स हाई सिग्निफिकेंस इन मेंटेनिंग द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स टिश्यूज ड्यूरिंग द ग्रोथ ईयर्स सच एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो ये जो फॉलिक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कब?
क्योंकि इससे जो है सेल डिवीज़न में हेल्प मिलता है और सेल डिवीज़न की वजह से हमें पता है कि ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसका फॉलिक एसिड का मेन काम कब है, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड और एडोलसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्सूल ऑफ एंथोसेरस डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इन दैट लेटर। तो ये जो एंथोसेरस और जो फ्यूनेरिया का जो जो ड्रग्स है दोनों किस चीज़ के लिए डिफरेंट है। तो कोलुमेला इज प्रेजेंट। तो द कैप्सूल ऑफ एंथोसेरस डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इन द लेटर बिकॉज कोलुमेला इज प्रेजेंट इन इट। तो जो फ्यूनेरिया में क्या होता है, कोलुमेला होता है, ठीक है। इस वजह से ये एंथोसोरस से डिफरेंट है। एंथोसोरस इज़ अ प्लांट ऑफ फैमिली एंथोसिरोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच एस्पिरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो एस्पिरिन जो है वो कौन से ट्री से मिलता है। तो एस्पिरिन जो है हमें कौन से सोर्स से मिलता है। तो ये हमें मिलता है विलो बार्क से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विलो बार्क इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के प्रोडक्शन में कौन सा चीज़ यूज होता है, तो विलो बार्क, ठीक है। एस्पिरिन ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज़ अ मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन एज अ पेन किलर, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो एस्पिरिन जो है एक तरीके से इसका अगर हम बोले केमिकली इसका नाम क्या है, इट इज़ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेनली एज अ पेन किलर इसका यूज होता है फीवर में, या फिर ये एंटीपायरेटिक मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को ही कम करना, मीन्स फीवर को ही क्योर करने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। एस्पिरिन इज ऑल्सो यूज एज लॉन्ग टर्म टू हेल्प प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक्स, इस्चेमिक स्ट्रोक्स एंड ब्लड क्लॉट्स इन पीपल एट हाई रिस्क। तो एस्पिरिन जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये हार्ट अटैक वगैरह में भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज टू क्योर ग्लूकोमा जो कि आई का डिजीज़ है, इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ लेटेनोप्रोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेटेनोप्रोस्ट ड्रग इज़ यूज टू क्योर ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, लेटेनोप्रोस्ट। लेटेनोप्रोस्ट इज़ यूज टू ट्रीट हाई प्रेशर इनसाइड द आई ड्यू टू ग्लूकोमा और अदर आई डिजीज़। तो ग्लूकोमा में तो इसका यूज़ करते ही हैं, इसके अलावा जो है बाकी जो आई प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है फेक्सोफेनाडाइन, ठीक है। तो फेक्सोफेनाडाइन इज़ एन एंटीहिस्टामाइन फार्मास्यूटिकल यूज टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स सच एज वाटरी आइज, रनी नोज, इचिंग आइज, स्नीजिंग, हाइप्स एंड इचिंग। तो मेनली इचिंग या फिर एलर्जी को ट्रीट करने के लिए फेक्सोफेनाडाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अ सर्टन नेचुरल सब्सटेंस दैट बॉडी मेक्स ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करता है कि मेनली हमारे बॉडी में वो सारे केमिकल्स जो कि बन रहे हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है ना, उसके प्रोडक्शन को ये क्या करता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट ड्रग है केटोकोनाजोल। इट इज़ एन एंटी फंगल मेडिसिन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन सच एज एथलीट्स फुट, जोक ईच, रिंग वॉर्म एंड सोवेरिया, ड्राई फ्लैकिंग स्किन और डेंड्रफ। तो केटोकोनाजोल जो है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, मीन्स फंगस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब फंगस से जो भी डिजीज़ होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो फंगस से जो रिलेटेड डिजीज़ है वो है एथलीट्स फुट, जोक ईच, रिंग वॉर्म है ना, सोवेरिया, ठीक है। तो इन सबको ट्रीट करने के लिए केटोकोनाजोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन बिलोंग्स टू नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी दैट इज़ यूज्ड इन पेन, फीवर एंड स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन। तो इबुप्रोफेन जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, पेन को ट्रीट करने, फीवर या फिर स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि बोन की डिजीज़ है, ठीक है, जो कि होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। तो बोल रहा है कि इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो इट इज़ राइस्टोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राइस्टोनेट ड्रग इज़ यूज टू क्योर ऑस्टियोपोरोसिस और द वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स पोरस बोन। तो ऑस्टियोपोरोसिस का क्या लिटरल मीनिंग क्या है, पोरस बोन, ठीक है, मीन्स वीक बोन। इट इज़ अ डिजीज दैट वीकन्स बोन मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू सडन एंड अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड फ्रैक्चर आ जाते हैं बोन्स में। Osteoporosis is such disease of bone skeleton system in which bones become weakened due to low bone density and bone marrow structure loss. That's why probability of fractures में increase। तो इसमें क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में, मेनली हमारा जो बोन स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और
इसमें जो है बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से जो बोन का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली लूज़ कर जाता है, इसलिए बोन फ्रैक्चर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कंप्लीट स्केलेटन स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड गेट अफेक्टेड एंड कंडीशन ऑफ कायोफोसिस एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल में कॉज ऑस्टियोपेरेसिस। तो ऑस्टियोपेरेसिस जो है वो किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है, तो इट इज़ कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लाइफ लॉन्ग कैल्शियम और लैक ऑफ कैल्शियम प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपेरेसिस। तो ऑस्टियोपेरेसिस में जो है क्या होता है कि कैल्शियम की जब काफ़ी टाइम तक डिफिशियंसी होगी तो ऑस्टियोपेरेसिस हो सकता है। लो कैल्शियम इनटेक कंट्रीब्यूट्स टू डिमिनिश्ड बोन डेंसिटी, अर्ली बोन लॉस एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। और इससे कैल्शियम इंटेक से कम होने से जो है इससे बोन डेंसिटी कम होता है और बोन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, तो इट इज़ फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेमाडोल ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। ट्रेमाडोल इज़ अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक पेन रिलीविंग ऑरल मेडिसिन दैट इज़ यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर मॉडरेट और सीवियर पेन। तो ट्रामाडोल ड्रग है जिसका यूज़ करते हैं किसमें, पेन रिलीफ में। ठीक है, इसमें पेन रिलीफ में एक तरीके से ये ऑरल मेडिसिन है जिसको यूज़ करते हैं मॉडरेट या फिर सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए। फीवर इन एडल्ट्स बाय regulating sensitive parts of nervous system and brain. Tramadol belongs to class opioid analgesics. It blocks the effect of serotonin and norepinephrine. It acts as a pain receptor in the central nervous system and the brain to block pain signals to the rest of the body. तो ये ड्रग काम कैसे करता है, ठीक है, तो ये जो पेन के जो सिग्नल्स है ना जो बोन तक पहुंचाते हैं तब हमें फील होता है कि हमें मतलब एक्चुअली में पेन हो रहा है, तो उस सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देता है। इट ऑल्सो वर्क्स इन ब्रेन टू स्टॉप फीलिंग पेन मैसेजेस। इस वजह से जो है हमारा ब्रेन जो है पेन मैसेजेस को रीड नहीं कर पाता, इसलिए हमें फील नहीं होता। इन अदर ऑप्शन राइजोनेट इज़ यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपेरेसिस। ठीक है, और ब्यूप्रोनिन इज़ यूज टू प्रिवेंट स्मोकिंग। और ब्यूप्रोपायोन इज़ अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग सर्टन टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो ये जो बुप्रोपायोन है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है मेनली जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को है वो कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर एलर्जीज़। तो एलर्जीज़ को क्योर करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है, इट इज़ फेक्सोफेनाडाइन। ठीक है, फेक्सोफेनाडाइन इज़ एन एंटीहिस्टामाइन फार्मास्यूटिकल यूज टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स सच एज द वाटरी आइज, रनी नोज, इचिंग आइज, नोज, स्नीजिंग, हाइप्स एंड इचिंग। तो फेक्सोफेनाडाइन जो है एक तरीके से ये एंटीहिस्टामाइन फार्मास्यूटिकल ड्रग है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं वाटरी आइज, रनी नोज या फिर इचिंग को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अ सर्टन नेचुरल सब्सटेंसेज दैट बॉडी मेक्स ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। तो ये जो क्या करता है मेनली हमारे बॉडी में जो भी एलर्जी होने के लिए जो भी केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। तो किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, तो ये हमारा है क्विनाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लोरोक्विनिन इज़ यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। एज एन एंटी मलेरियल इट वर्क्स अगेंस्ट द एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इन द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल विद इन द रेड ब्लड सेल। तो ये जो है क्लोरोक्विनिन जो है ये क्या करता है मलेरिया को क्योर करता है और ये अर्ली स्टेज में ही है उस ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देता है। क्लोरोक्विनिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1934 बाय हैंस एंडरसैग। तो क्लोरोक्विनिन को कब डिस्कवर किया गया था 1934 में बाय हैंस एंडरसैग। ठीक है, इट इंक्लूडेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग इन हेल्थ सिस्टम। तो अभी जो है इसको WHO ने भी अपने मोस्ट जो है एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। तो कौन सा ड्रग का यूज़ किया जाता है एज एन एंटीबायोटिक ड्रग, तो इट इज़ मेटफॉर्मिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मेटफॉर्मिन ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। Diabetes is a metabolic disorder in which inadequate production of the hormone insulin or a resistance to its action in the body lead to high blood sugar levels। तो मेटमॉर्फिन ड्रग जो तरीके से एंटी डायबिटिक ड्रग है। ठीक है, डायबिटिक जो है वो तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये मतलब डायबिटीज़ होता क्यों है जब हमारे ब्लड में जो है इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है,
तो ये जब प्रोडक्शन नहीं हो पाता इंसुलिन का ज़्यादा हमारे बॉडी में, तो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, ठीक है। इस वजह से जो हमें डायबिटीज़ होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ अराइज फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई ब्लड शुगर। जब ब्लड में काफ़ी ज़्यादा हाई शुगर होगा, वो भी लंबे टर्म तक, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई द पेशेंट डज नॉट अटेन प्रॉपर एनर्जी, सो द पेशेंट बिकम वीक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ कमीशन क्लासिफाइड दिस डिजीज इन फॉलोइंग क्लासेस। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है मेनली इंसुलिन नहीं है, तो ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता है कन्वर्ट ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है उनको मतलब ऐसा लगता है कि एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, ठीक है। और WHO ने जो है, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल डायबिटीज़ कमीशन ने डायबिटीज़ को 2 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को इंसुलिन वैक्सीन लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेटफॉर्मिन को यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ मेलिटस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर माइग्रेन। तो माइग्रेन जो है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ सीमाट्रिप्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस ड्रग का यूज़ किया जाता है टू क्योर माइग्रेन, ठीक है। तो सीमाट्रिप्टन इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन्स। इट हेल्प्स टू रिलीव हेडेक, पेन एंड अदर माइग्रेन सिम्टम्स इंक्लूडिंग नोशिया, वोमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट साउंड। तो सीमाट्रिप्टन जो है इसको यूज़ किया जाता है माइग्रेन्स को ट्रीट करने के लिए। ये जो है हेडेक में भी रिलीव कराता है, पेन और बाकी जो माइग्रेन सिम्टम है उसको भी कम कराता है, ठीक है। Prompt treatment helps patient return to their normal routine and may decrease their need for other pain medication. Sumatriptan belongs to a class of drug known as triptans. तो सिमाट्रिप्टन जो एक तरीके से क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमाट्रिप्टन, ठीक है। It affects a certain natural substances that causes narrowing of blood cells in the brain. It may also relieve pain by affecting certain nerves in the brain. ये मेनली क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको वो नैरो कर देता है, ठीक है। इसलिए ब्लड जो है वो पूरी तरीके से हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। और ये जो ड्रग है ना, ये रिलीव करता है पेन सर्टन जो है नर्व्स को, ब्रेन के सर्टन नर्व्स को मतलब वो करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक वेनम इज़ हाईली मॉडिफाइड स्लाइवा कंटेनिंग। क्या चीज़ होता है स्नेक वेनम में, ठीक है। तो इट इज़ जूटॉक्सिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्नेक वेनम इज़ हाईली मॉडिफाइड स्लाइवा कंटेनिंग जूटॉक्सिन, ठीक है, दैट फैसिलिटेट द इमोबिलाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ प्रे एंड डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट। तो स्लाइवा जो है जिसके में जूटॉक्सिन्स होता है, जो कि क्या करता है हमारे बॉडी में जो है डिफेंस सिस्टम को क्या करता है, डिफेंस सिस्टम को थ्रेटन करता है, ठीक है। इट इज़ इंजेक्टेड बाय यूनिक फैंग्स ड्यूरिंग अ बाइट एंड सम स्पीसीज आर ऑल्सो एबल टू स्पिट देयर वेनम। तो ये जो है कैसे, मतलब जब भी ये मतलब स्नेक के पास एक स्पेशल यूनिक फैंग होता है जैसे कि ये बाइट करता है, ठीक है। कुछ जो स्पीसीज़ है वो तो वेनम को स्पिट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। स्नेक कौन से क्लास में आता है, रेप्टाइल्स वाले क्लास में। स्नेक लिव बोथ प्लेसेस ऑन लैंड एंड इन वाटर। स्नेक जो है वो दोनों जगह रहता है, लैंड में भी और वाटर में भी, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल स्नेक्स आर कवर्ड इन स्केल्स एंड एज रेप्टाइल्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो सारे स्नेक्स जो हैं मतलब लगभग सब में क्या होता है, सबके बॉडी पे स्केल्स होता है, ठीक है। क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं तो सबके जितने भी रेप्टाइल्स हैं ऑलमोस्ट सबके बॉडी पे स्केल्स होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। किंग कोबरा इज़ ओनली स्नेक दैट बिल्ड नेस्ट एंड अदर स्नेक्स आर इंक्लूडेड इन इट्स डाइट। तो किंग कोबरा एक ओनली स्नेक है जो कि क्या करता है, अपने लिए नेस्ट बनाता है और ये बाकी स्नेक्स को भी खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट। एज एन एंटी डिप्रेसेंट कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ बुप्रोपिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बुप्रोपाइन ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट। तो बुप्रोपाइन ड्रग को यूज़ करते हैं एज एन एंटी डिप्रेसेंट। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मैनकाइंड एंड वेल ब्यूटिन कंपनी इन द मार्केट। दिस ड्रग इज़ यूज्ड एज ए एंटी डिप्रेसेंट इन इंडिया एज वेल एज US एंड कनाडा। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इंडिया, USA, कनाडा में एज एन एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। एपिलेप्टिक सीजर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्यूप्रोपिन। तो इसका जो ड्रग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज अ ब्लड थिनर। ब्लड थिनर की तरह कौन सा ड्रग को यूज़ करते हैं, तो इट इज़ वारफेरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अब है कि वारफेरिन ड्रग जो है जिसका ब्रांड नेम क्या है, कोमाडीन, इज़ यूज्ड एज अ ब्लड थिनर, ठीक है। वारफेरिन इज़ यूज्ड टू ट्रीट ब्लड क्लॉट्स एंड और टू प्रिवेंट न्यू क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन द बॉडी। तो वारफेरिन जो है ये ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में क्लॉट्स का फॉर्मेशन ना हो इसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक। और ब्लड क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हार्ट अटैक कैसे होता है। हार्ट अटैक मेनली ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन की वजह से ही होता है हमारे हार्ट में। तो जब हार्ट में ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो फिर हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाएंगे। जनरली इट इज़ टेकन ऑरली बट ऑल्सो इंजेक्टेड इन वेन्स थ्रू वैक्सीन। ये जो ड्रग है वारफेरिन, इसको मेनली ऑरली लेते हैं, इसके अलावा इसको वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए स्ट्रॉन्ग ड्रग दैट डॉक्टर्स गिव टू पीपल टू मेक देम काम और हेल्प देम स्लीप। तो स्लीपिंग के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, तो इट इज़ बारबिट्यूरेट, ठीक है। जिसको भी नींद नहीं आती ना उसके लिए ये है बारबिट्यूरेट ड्रग, ठीक है। ये भी तरीके से डिप्रेसेंट ही है। बारबिट्यूरेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ डिप्रेसेंट और सेडेटिव ड्रग दैट डॉक्टर्स गिव टू पीपल टू मेक देम काम और हेल्प देम स्लीप। जिसको भी नींद नहीं आती उसके लिए बारबिट्यूरेट जो है एक तरीके से डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और वो स्लीपिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस ड्रग्स आर डोमिनेंट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड टायर्डनेस। तो जो ये ड्रग जो है वो किस पे काम करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इससे जो है मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और टायर्डनेस को बढ़ाता है, ठीक है। डॉक्टर्स आर यूज सम बारबिट्यूरेट्स एज एनेस्थेटिक ड्रग एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। और इसका जो यूज़ है मेनली कहाँ पे होता है, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, और ये तरीके से ये एक एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की तरह कौन सा ड्रग को यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एजिथ्रोमाइसिन ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक वाइडली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज चेस्ट इन्फेक्शन, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है इसका इसी तरीके से एंटीबायोटिक है जिसको यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब वो कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। मेटफॉर्मिन इज़ ड्रग यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। और मेटफॉर्मिन ड्रग जो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ड्रग दैट मेक्स योर हार्ट वर्क मोर स्लोली यूज टू ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। तो कौन सा जो ड्रग है इसका यूज़ करते हैं तो ताकि हमारा हार्ट जो है वो स्लोली फंक्शन करे, जिससे कि हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो क्योर हो जाए, मीन्स ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, ठीक है। तो ये है बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बीटा ब्लॉकर इज़ अ ड्रग दैट मेक्स हार्ट वर्क मोर स्लोली यूज फॉर ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। तो बीटा ब्लॉकर का यूज़ कहाँ पे होता है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। अ कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ अ डिवाइस और ड्रग दैट प्रिवेंट्स अ वुमेन फ्रॉम बिकमिंग प्रेग्नेंट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरीके से एक टूल है जैसे कि जो है वुमेन यूज़ करती हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ ड्रग दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आर अमॉन्ग द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग इन द वर्ल्ड। तो डिप्रेसेंट जो है, लोगों को डिप्रेशन बहुत है, तो डिप्रेशन जो है इसको ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली यूज ड्रग है, ठीक है। जो क्या किसको इफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। These drugs operate by affecting neurons in the CNS, which leads to symptoms such as drowsiness, relaxation, decreased inhibition, anesthesia, sleep, coma, and even death. और ये जो ड्रग्स हैं लाइक जो डिप्रेसेंट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इस एक तरीके से ये एनेस्थेटिक और जिससे कि स्लीपिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एनेमा। एनेमा भी एक ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर कोलोन क्लिनजिंग और मेडिकल टेस्टिंग, ठीक है। इट इज़ अ लिक्विड ट्रीटमेंट मोस्ट कॉमनली यूज टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए एनेमा ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स जो हैं वो पेन के रिलीवर होते हैं, ठीक है। पेन जो जितने भी पेन किलर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, ठीक है। ऑल द ड्रग्स द एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट रिलीव पेन नोन एज एनाल्जेसिक्स। वो सारे ड्रग्स जो कि पेन को रिलीव करते हैं वो क्या है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। The term analgesics encompasses a class of drugs that are designed to relieve pain without causing the loss of consciousness। और एनाल्जेसिक्स वो ड्रग है, ठीक है, जो कि पेन से हमें रिलीफ मिलेगा लेकिन हम पर्सन जो है वो कॉन्शियस रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एनेस्थेटिक है, ठीक है। कुछ एग्जांपल इसके हैं मॉर्फिन और कोकाइन। द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स इंक्लूड। अब कुछ जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन है इस ड्रग का वो कौन कौन सा है। एक तो है नॉन स्टेरॉइडिकल
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को यूज़ करते हैं मेनली पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। नारकोटिक्स आर पेन मेडिकेशंस वर्क बाय डिसोशिएटिंग द पेशेंट फ्रॉम द पेन। और नारकोटिक्स भी एक तरीके से पेन मेडिकेशन है जिसमें कि क्या होता है, पर्सन को जो है उसका डिसोशिएट करते हैं पेन से। ऑल नारकोटिक्स कैरी द रिस्क ऑफ एडिक्शन एंड इफ टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम मे रिजल्ट इन विड्रॉल सिम्टम्स सच एज स्वेटिंग एंड एंजाइटी व्हेन डिसकंटिन्यूड। तो नारकोटिक्स भी एक तरीके से पेन मेडिकेशन है, बट इसका एडिक्शन लग सकता है, ठीक है। और अगर इसको छोड़ दिया ना, मतलब यूज़ करना, तो एंजाइटी ये सब हो सकता है। नेक्स्ट है टेलेनॉल जो कि इसको क्या कहते हैं, एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। इज सर्टनली एक्टिंग नॉन नारकोटिक पेन रिलीवर दैट डज नॉट हैव एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो टाइलेनॉल जो है इसका कोई भी जो है नारकोटिक, ये एक तरीके से नॉन नारकोटिक पेन रिलीवर है और कोई भी इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट क्रॉस रिएक्ट विद NSAIDs एंड देयरफॉर द टू क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस कैन बी टेकन टुगेदर। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी हिस्टामाइन। तो किस ड्रग को यूज़ करते हैं एज एन एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। तो इट इज़ प्रोमेथाजाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोमेथाजाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉल्ड फेनोथाइजाइंस। तो प्रोमेथाजाइन जो एक तरीके से वो ड्रग है जो कि कौन से ग्रुप में आता है, फेनोथाइजाइंस में, ठीक है। इट वर्क्स बाय चेंजिंग द एक्शंस ऑफ केमिकल्स इन ब्रेन। तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में केमिकल्स के एक्शन को चेंज करता है। प्रोमेथाजाइन ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटी हिस्टामाइन। प्रोमेथाजाइन जो एक तरीके से हमारे बॉडी में एंटी हिस्टामाइन की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। प्रोमेथाजाइन इज यूज्ड टू ट्रीट एलर्जी सिम्टम्स सच एज ईचिंग, रनी नोज, स्नीजिंग, इची एंड वाटरी आइज, हाइप्स एंड इची स्किन रैशेज। प्रोमेथाजाइन का यूज़ कहाँ पे होता है, एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, लाइक ईचिंग होना है ना, स्नीजिंग और वाटरी आइज़ को ट्रीट करने के लिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मोशन सिकनेस एंड ट्रीट्स नोसिया एंड वोमिटिंग और पेन आफ्टर सर्जरी। इसके अलावा ये मोशन सिकनेस को भी प्रिवेंट करता है, नोशिया और वोमिटिंग को भी ट्रीट करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सेडेटिव और स्लीप एड। इसको यूज़ करते हैं सेडेटिव या फिर स्लीप एड के रूप में। नेक्स्ट है फेक्सोफेनाडाइन, ये भी एक ड्रग है। फेक्सोफेनाडाइन इज़ एन एंटीहिस्टामाइन फार्मास्यूटिकल यूज्ड टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स सच एज वाटरी आइज, रनी नोज, ईचिंग, स्नीजिंग, हाइप्स एंड इचिंग। तो फेक्सोफेनाडाइन का भी यूज़ करते हैं एज एन एंटीहिस्टामाइन, ठीक है, एलर्जी को रिलीव करने के लिए, रनी नोज, ईचिंग आइज, स्नीजिंग को रिलीव करने के लिए। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अ सर्टन नेचुरल सब्सटेंसेज दैट बॉडी मेक ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। और ये क्या करता है, ये हमारा जो बॉडी है, जो भी कोई नेचुरल सब्सटेंस को ब्लॉक करता है, वो नेचुरल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को करा रहे हैं। नेक्स्ट है रेनिटीडाइन, ठीक है। रेनिटीडाइन इज़ यूज्ड टू ट्रीट अल्सर्स ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग बैक आफ्टर दे हैव हील्ड। तो रेनिटीडाइन जो है एक तरीके से अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टोमक है और इंटेस्टाइन को प्रिवेंट करता है ताकि जो हमारा अल्सर है वो दोबारा ना आए, ठीक है। दिस मेडिकेशन इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट सर्टन स्टोमक एंड थ्रोट प्रॉब्लम। इसके अलावा इसका यूज़ कुछ इंटेस्टाइन या फिर थ्रोट प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन बिलोंग्स टू नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कैटेगरी दैट इज़ यूज्ड इन पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। तो इबुप्रोफेन जो है ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं पेन रिलीवर में, फीवर में और स्वेलिंग में। नेक्स्ट है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग। तो किस ड्रग को यूज़ करते हैं एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग, तो इट इज़ डायजेपम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। डायजेपम ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग। डायजेपम बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ ड्रग नोन एज बेंजोडाइजेपाइंस, ठीक है। डायजेपम इंटेंसिफाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। तो डायजेपम जो है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, उसके एक्टिविटी को इंटेंसिफाई करता है। दिस मेडिकेशन वर्क बाय कामिंग द ब्रेन एंड नर्व्स। ये जो मेडिकेशन है क्या करता है, हमारे ब्रेन को काम करता है, हमारे नर्व्स को काम करता है। इसको यूज़ करते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, अल्कोहल विड्रॉल और सीजर्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव मसल स्पैम्स एंड प्रोवाइड सेडेशन आफ्टर मेडिकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं मसल स्पैम्स को ट्रीट करने के लिए और सेडेशन को करने के लिए मेडिकल प्रोसीजर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी। तो किस ड्रग का यूज़ करते हैं एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इट इज़ प्रीडोनिसोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
Prednisone is a corticosteroid that is used as an anti-inflammatory drug. Basically, prednisone is an oral synthetic corticosteroid used for suppressing the immune system and inflammation. तो प्रीडोनिशोन जो एक तरीके से ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, और इसका जो यूज़ करते हैं ये ओरल सिंथेटिक मैन मेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड है जिसको यूज़ करते हैं इम्यून सिस्टम और इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए. प्रीडोनिशोन लीड्स टू ट्रीट आर्थराइटिस, कोलिटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज. इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? प्रीडोनिशोन को आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, कोलिटिस और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड एस्पिरिन. एस्पिरिन को किसने इन्वेंट करा था? तो ही वॉज फेलिक्स हॉफमैन. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है. फेलिक्स हॉफमैन इन्वेंटेड एस्पिरिन. एस्पिरिन ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एस्पिरिन को और क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ये एक मेडिकेशन है जिसको यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए. एक तरीके से ये पेन किलर है, ठीक है, एंटीपायरेटिक है और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है. एस्पिरिन इज़ ऑल्सो यूज फॉर लॉन्ग टर्म टू हेल्प प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक एंड ब्लड क्लॉट्स ऑन पीपल एट हाई रिस्क, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम.